हेलो स्टूडेंट्स। तो फरवरी 2021 जेई मेंस बहुत करीब है, बहुत घबरा रहे होंगे भी आप लोग। मानी बात है, घबराना भी चाहिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात तो आपको ये बता दें, क्लियर कर दें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर जेई मेन फरवरी 2021 6.69, ये अभी फेब वाले सेशन के लिए है। और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस रिसीव्ड बाय एनटीए फॉर ऑल 4 सेशंस अराउंड 22 lakhs। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले क्या करेंगे कि जनवरी 2020 का कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना था। ओके, वो मैं आपको 91 परसेंटाइल ऑनवर्ड्स स्टार्ट करूंगा। और फिर उसका सितंबर 2020 को नहीं लूंगा, क्योंकि जस्ट कोविड की वजह से वो मतलब कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। बस आप ये मान लीजिए कि वो एक काम चलाओ, बस किसी तरह से वो निपट गया था। फिर उसका मैं बताऊंगा कि इसमें फेब वाले में क्या सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर मतलब क्या, मतलब कहने का ऐसा परसेंटाइल जिसमें कि आपको कोई एनआईटी मिले, जहां से मिलना स्टार्ट हो, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और 99.9 परसेंटाइल तक जाएंगे। और फिर उसके बाद अभी फिर डिस्कस करेंगे कि अभी इन दिनों में ये जो हफ्ते भर का जो टाइम है, इसमें क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें। ओके, तो चलिए बात करते हैं जनवरी 2020 की। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो कॉमन रैंक लिस्ट जो आई थी, कट ऑफ जो आया था, वो 90.37 परसेंटाइल था। ओके, तो इसमें 91 परसेंटाइल अगर आया था तो मार्क्स कितने रहे होंगे, 69 to 86। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर आपका पाला कहीं टफ वाले पेपर से पड़ गया तो वहां पे 69 मार्क्स पे 91 परसेंटाइल था। ये सारी बातें जनरल कैटेगरी की चल रही हैं। और अगर मान लिए कि आपको इजी वाला पेपर मिल गया तो 86 मार्क्स के लिए, ऐसे ही 92 परसेंटाइल के लिए 75 से 88, 93 परसेंटाइल के लिए 79 से 94, फिर 94 परसेंटाइल के लिए 83 से 102, फिर 95 परसेंटाइल के लिए 88 से 112, फिर 96 परसेंटाइल के लिए 114 से 121, फिर 97 परसेंटाइल के लिए 118 से 136, 98 परसेंटाइल के लिए 137 से 155, 99 परसेंटाइल के लिए अगर टफ पेपर था तो 192 और इजी पेपर है तो 191 का भी देखिए 19 मार्क्स का डिफरेंस है। अच्छा, एक बात और भी, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपका 99.4 99 पॉइंट्स मान लीजिए 6 करता है, 99.6 परसेंटाइल है, तो ये इट विल टच अराउंड 212 213 के आसपास रहेगा। ये हो सकता है थोड़ा सा 1-2 नंबर और इधर हो जाए, बाकी डेटा बिल्कुल करेक्ट है। और 100 परसेंटाइल 287 से ज्यादा, 287 या 287 से ज्यादा तो 100 परसेंटाइल था। वैसे फुल 300 मार्क्स किसी के नहीं आए थे लास्ट 2020 में। अब बात करते हैं सितंबर 2020 की, जिसके लिए हम मना कर रहे थे कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। मैं तो ऑलरेडी कंफ्यूज हूं इसको, और गलत डेटा नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं इस बात से कि 99 परसेंटाइल जो स्कोर आया है वो 137 से 180 तक वेरी किया है। मतलब सितंबर 3 शिफ्ट 2 में जो पेपर आया था उसको टफेस्ट मान रहे हैं। वो टफ था भी भाई, बहुत लेंदी भी था। तो उसमें 137 मार्क्स वाले को 99 परसेंटाइल मिला है, और सितंबर 2 शिफ्ट 1 इसमें 180 मार्क्स। कितना बड़ा डिफरेंस है, एक 99 परसेंटाइल। तो इसीलिए इसको और आगे इलोबरेट नहीं करके बता रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेफ स्कोर फॉर फेब, अभी जो एग्जाम होने वाला है। तो फेब जेई में 2021, इसके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, 96 परसेंटाइल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 96 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि यहां से 96 परसेंटाइल से आपको एनआईटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रांच की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई ब्रांच बन सकती है, हम सीएस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये कि 96 परसेंटाइल से आपको एनआईटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि तो 120 से 130 के आसपास अगर अराउंड रहेंगे तो 96 परसेंटाइल होगा। 97 परसेंटाइल 121 से 138, 98 परसेंटाइल 137 से 160, 99 परसेंटाइल अगर है तो 170 से 195। अब हम आपको यहाँ बता दें कि 99 परसेंटाइल से अगर प्लस है आपका 99.23 अगर है, तो रैंक आपकी अराउंड जो बनेगी वो 5000 के अराउंड बनेगी, 5000 के आसपास। रीजन क्या है, क्योंकि अभी बच्चे कम है, 6.6 लाख ही तो अभी ने क्वालिफाई किया है। जो अपियर हो रहे हैं वो 6.6 लाख हैं। तो अभी अगर आपका 99.34 कुछ आ जाता है तो रैंक आपके 5000 के आसपास बनेगी। और फिर 99.9 परसेंटाइल मतलब 260 से ऊपर आने चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 99.1 से लेकर 99.9 तक। तो 99 परसेंटाइल तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, 170 से 195। 99.1 परसेंटाइल अगर आ रहा है तो इसका मतलब कहने का मतलब जो स्कोर आपका रहेगा वो 195 to 204।
99.2 पे 204 से 215, 99.3 से 215 से 231 और 99.4 पे 231, 231 से 239, 99.5 परसेंटाइल अगर है तो 239 से 245, 99.6 है तो 245 से 251 और 99.7 के लिए 251 से 254, 99.8 परसेंटाइल 254 से 260। हमने लास्ट ईयर भी ऐसा वीडियो दिया था जिसमें कि बस केवल अगर कहा जाए तो प्लस माइनस 5 का रहा होगा मामला, लेकिन लगभग वो सही निकला था। और 99.9 परसेंटाइल में 260 से अबव मार्क्स आने चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग कि एक हफ्ता बचा है, इस एक हफ्ते में कैसे क्या करा जाए। देखिए, हम आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज बताते हैं। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं और आपने लास्ट ईयर तैयारी नहीं करी थी और इसी साल ही आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह पे आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो और जो पढ़ाया गया है वो केवल और केवल उसी पर ही फोकस करिए। ओके, और इन टॉपिक्स का लास्ट ईयर के 12 या 15 साल के जेईई एडवांस के ओनली वन इज करेक्ट और इंटीजर टाइप, इसको आप बहुत थॉरली बहुत अच्छे से लगा लीजिए। फैक्ट है कि इससे सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं और अगर आप 12th अपियरिंग है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, तो ये गोल्डन चांस है। अब हम उस कैटेगरी की बात करें जो लास्ट ईयर जिसका कट ऑफ निकल आया था, जिसने एडवांस दिया था, ओके, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए कि आप इस स्कोर को टच करें, कुछ ऐसा स्कोर टच करें और उसके बाद फिर आप मेंस को भूल जाए और केवल एडवांस पे फोकस करें। ओके, बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आप सोचे कि लाओ मार्च में और दे देते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा, तो एडवांस अफेक्टेड हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मेन जो बात है जिसपे कि जनरली स्टूडेंट टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। एक बात को ध्यान रखिए, इस एक हफ्ते में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप समझिए आपका फ्यूचर भी गड़बड़ हो सकता है। तो अब तबीयत खराब हो या ना हो ये हमारे हाथ में तो नहीं होता, लेकिन हम प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना। कोई भी तलब होना चीज इस बीच ना लीजिए, बाजार की चीज ना खाइए। देखिए, मतलब एक एज ए गार्जियन आप समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि बाजार की चीज इस वक्त अवॉइड कीजिए। और एक जो खास बात है जो मैं जनरली अपने स्टूडेंट से बोलता भी हूं कि मान लीजिए आपका 25 फेब को एग्जाम है, 25 फेब को अगर आपका एग्जाम है तो 23 की नाइट को आप पूरी रात जगिए, पूरी रात पढ़ाई करिए। होगा क्या कि आप 24 को पूरा दिन आपका एक ड्राउजीनेस से बना रहेगा और किसी भी हाल में आप 8, 9, 10 बजे तक हर हाल में सो ही जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको 25 को एग्जाम है, 24 की नाइट आपको मारे टेंशन के नींद ही नहीं आएगी। और हम आपको बता दें, आप ही वो हैं कि अगर आपके मार्क्स मान लिया 251 आ रहे होंगे, अगर बिल्कुल एक नॉर्मल उसमें 251 आ रहे होंगे, तो अगर आपके अंदर वही ड्राउजीनेस भरी है, कहीं नींद भरी हुई है, तो वही मार्क्स बहुत ही नीचे भी जा सकते हैं, ओके। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आइएगा। ओके, थैंक यू।